तो सतयुग और त्रेता युग तक सिर्फ वेद सूत्र ही थे। वेद सूत्र का विभाजन हुआ और चार वेद हुए द्वापर युग में कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उसमें से मूल भाग संहिता कहलाया। फिर एक भाग जो खंड है वो आरण्यक कहलाया। एक खंड है ब्राह्मण खंड कहलाया। और एक खंड उपनिषद खंड कहलाया। उपनिषद क्या थे? जो वेदों को समझते समझते जो चीज समझ में नहीं आती थी, वो शिष्य लोग जाते थे गुरु के पास रात को और उसका जवाब लेते थे और वो प्राप्त करते थे। ये उपनिषद था। अब ये सब कुछ चल रहा था, तो फिर अंग और उपांग भी तैयार किए गए उसके, जिससे वेदों को आसानी से समझा जा सके। तो वो भी हुआ। और फिर उस अंग और उपांग को पढ़ने के बाद उनको वेदों का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान दिया जाता था। फिर आगे जाके महर्षि वेदव्यास को लगा कि ये तो कुछ जिससे गुरुकुल में जाना है, पढ़ना है, पढ़ेंगे उनके लिए है, परंतु जो जन सामान्य है उनके लिए क्या? तो उन्होंने सोचा कि अभी कथा कहानियों के माध्यम से वेदों का ही ज्ञान हम सब लोग को मिल ऐसी कुछ व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव के को ध्यान में रखते हुए छह पुराण रचे। और उसके उपरांत छह पुराण और रचे जो सामान्य विषयों से संबंधित थे, है ना। तो इस प्रकार से कुल 18 पुराण रच दिए उन्होंने। और इन पुराणों को जन सामान्य में 7 7 दिन की कथा के रूप में प्रचलित किया गया कि भाई सब लोग किसी की मृत्यु हुई है तब वो तब वो कोई कथाकार है वो आए और कथा सुनिए। या तो फिर 2 3 दिन के कार्यक्रम के रूप में, या तो किसी की कोई विशेष घर में कोई कार्यक्रम हुआ है तो उसके रूप में ये पुराण कहे जाएं। तो इस प्रकार से सारी चीजें व्यवस्था बनते थे एक समाज में। तो वेदों का जो ज्ञान है, निर्गुण उपासना और सगुण उपासना, वो दो, वो ज्ञान जो है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, देवता क्या है ना? संस्कृति का ज्ञान जो है वो, ये सारी चीजें आगे बढ़ती गई और चलती गई। ये सब कुछ चलता गया। अब ये सब कुछ जो हुआ, उसके बाद में एक चीज और खड़ी हुई। और वो जो हुई उसे दर्शन कहेगी। क्या हुआ? दर्शन।